नमस्कार, मैं देवव्रत साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश स्थित सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य महासमागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि मानव समाज को आकर्षित करती है, लेकिन उस आकर्षित चीज़ों में भी बेहद आकर्षित करने वाली चीज़ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की, जो यहाँ लोग आ रहे हैं अन्य प्रदेश से, कई प्रदेशों से यहाँ लोग मौजूद हैं, लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। वे लोग काफ़ी प्रभावित हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी से। यहाँ लगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो चलिए हम उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर चलते हैं, उससे रूबरू होते हैं क्या कुछ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। दर्शकों, जिस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की हम बात कर रहे थे, वह आध्यात्मिक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार में हम खड़े हुए। आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार, आगे हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। हम आपको पूरे चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि हम यहाँ अंदर चलते हैं, दोनों तरफ हम देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है। यहाँ कुछ अमृतवाणी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस है। इससे हमको अंदाजा मिल जाता है कि यह जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है वो संत रामपाल जी महाराज जी के 75वां अवतरण दिवस को दर्शाता है। दर्शकों, अभी हम यहाँ सेवादार खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो उनका ज्ञान है, उनका जो संघर्ष है, उसके आधार पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। और आगे आपको इसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से सद्भक्ति किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे लाकर बताई है, और उस हिसाब से मतलब समाज में शांति और समरसता मतलब वो व्याप्त हुई है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है, जीवन शैली है और समाज के प्रति योगदान है, उनके विशेष में यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आइए हम चलते हैं, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इन सेवादारों से फिर से हम वार्तालाप करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी है, नाम दीक्षा लेने से पहले अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करते हुए उनको दर्शाया गया है यहाँ पे। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी के भी गुरु थे और वो उनसे अपना ज्ञान प्राप्त किए हैं। दर्शकों, अभी हम दूसरे चित्र की ओर बढ़े हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने उनको नाम दीक्षा देने का आज्ञा दिए थे। उस वक्त का चित्रण यहाँ पर दिखलाया गया है। आगे भी हम चलेंगे, तमाम तस्वीरें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन व उनके ज्ञान व परोपकार का चित्रण किया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक चित्र का कटआउट अपने को देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर है विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 की, जब संत रामपाल जी महाराज झारडी कस्बे के मातन हिल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे, लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित होने पर वापस लौटकर मातन हिल गांव की तरफ आ रहे थे। यह तस्वीर आगे दर्शाती है कि जब संत रामपाल जी महाराज एक कस्बे झारडी नाम के कस्बे से मातल हिल गांव के मार्ग में नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीर को दर्शाया गया है। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि यह वही पुल है जब वो पदस्थ थे जूनियर इंजीनियर के समय, तब उन्होंने यह पुल बनवाई थी। उसी पुल में वह बैठ के अपने परमात्मा कबीर साहब जी को याद करते बैठे हुए हैं। दर्शकों, जैसे कि हमने कटआउट को देखते हुए आगे बढ़ा, उसी कटआउट में से हमको एक आगे देखने को मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज किसी को याद कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे। उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमात्मा सशरीर संत रामपाल जी महाराज जी को मिले।
दर्शकों, यहाँ पर एक चित्र मौजूद है जो दर्शा रहा है कि जब संत रामपाल जी नहर के किनारे बैठे हुए थे, जब कबीर परमात्मा साधारण रूप में प्रकट होकर उनके सामने बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा के बीच में एक गहन ज्ञान चर्चा हुई। और इसी ज्ञान चर्चा में उन्होंने उनसे वार्तालाप किया और कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है, अब सार नाम और सार शब्द को सार्वजनिक कर दो। दर्शकों, यहाँ पर वो चित्र दर्शाया गया है जब कबीर परमेश्वर जी ने साधारण रूप में खड़े होकर बोला संत रामपाल जी महाराज जी को कि मैं ही स्वयंभू कबीर परमात्मा हूँ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको कहा कि वह परमात्मा तो जिंदा बाबा के रूप में आकर मिलते हैं। दर्शकों, इसी शंका को दूर करते हुए कबीर परमात्मा ने साधारण रूप से अपने आप को जिंदा महात्मा के रूप में बदल दिया और उसी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और उनको यकीन हो गया कि यही पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब है, जो अब जिंदा बाबा के रूप में अब प्रकट हो गए। आगे एक दृश्य दिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद घुटने में बैठकर उनसे बातचीत की और आगे जगत के कल्याण हेतु उन्होंने लंबे समय तक के वार्तालाप किया। उसका विस्तार पूर्वक यह चित्र से प्रस्तुति किया गया है। संत रामपाल जी महाराज व कबीर परमेश्वर की बातचीत होने के उपरांत कबीर परमात्मा ने जिंदा बाबा के रूप में उनको आशीर्वाद दिया और संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन धाम सतलोक में विराजमान किया। इसका दृश्य यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक में विराजमान कराने के उपरांत स्वयं कबीर परमात्मा जी जगत के उद्धार के लिए जिंदा बाबा के जो रूप में थे वह अब संत रामपाल जी महाराज जी का रूप ले लिए और आगे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वे समाज कार्य के लिए निकल गए। दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अब हम देख पा रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ करीबन 100 मीटर की दूरी में एग्जिट गेट लगा हुआ है और सबसे खास बात हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस यहाँ से लेकर वो निकासी गेट तक के लंबा 100 मीटर लंबा यहाँ पर पवित्र सदग्रंथ रखे हुए हैं। सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं, जैसे कि पवित्र हिंदू धर्म के अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये कबीर सागर, ये सारा चीज यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मुस्लिमों का यहाँ पर आसमानी किताबें यहाँ पर रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाएंगे सिख धर्म के यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। ऐसे तमाम तरीके की किताब यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। पूरे 100 मीटर यहाँ से लेके आपको देख पाए 50 से 100 मीटर तक के यहाँ पर पूरा किताब लगा हुआ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें चल रही होगी, आध्यात्मिक बातें चल रही होगी। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ रहस्य है इस पुस्तक के पीछे, हम बात करते हैं। यहाँ सेवादार जो यहाँ पर सेवक खड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? भूरेलाल दास। सर, ये जो किताबें रखी हुई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जनमानस को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करवाना, ताकि धार्मिक शास्त्रों में किन किन जगह क्या क्या परमात्मा का नाम दिया गया है या मूल मंत्र दिया गया है वो बताया जा रहा प्रमाण सहित। सर, हम जानना चाहेंगे आपके पीछे ये जो चोली बना बना के बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर 10 से 20 चोली यहाँ पर सबको देखने को मिलेगी, उससे अधिक भी चोली बैठी हुई है 5-5 के ग्रुप में। क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ क्रिया ये की जा रही है कि जनमानस को या जगत के लोगों को, हमारी परिभाषा में बोला जाता है कि जगत के लोगों को परम जो शक हो कि बाइबल में कहाँ है
परमात्मा का नाम या सृष्टि रचना कहाँ है, तो जो भी शक होता है या जो भी शंका होती है वह प्रमाण सहित बताया जाता है लिखित रूप में। बस बाइबल में ही नहीं, बाइबल में बताया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब में बताया जाता है, कुरान शरीफ में बताया जाता है, कुरान मजीद में बताया जाता है, और ये आपकी जुलेद जो है इसमें बताया जाता है। ने गीता में 4-5 वेद में गुरु ग्रंथ साहब का जो वेद है उसमें बताया जाता है, 4 वेद में बताया जाता है। इसके बाद अपना भगवत गीता में बताया जाता है, शिव पुराण में बताया जाता है। कहे जाए तो पूरे यहाँ सभी धर्म ग्रंथों के पुस्तक रखे हुए हैं, उससे प्रमाणित करके यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। ज्ञान बताया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा ज्ञान है जो यहाँ पर बताया जा रहा है? ज्ञान ये बताया जाता है कि सत भक्ति करके मानव जीवन जो मिला है वो उसको सफल करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत भक्ति का जो मंत्र है वो सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, अन्यथा किसी के पास भी नहीं है विश्व में। वह मंत्र जो है परमात्मा अपने शिष्यों को देते हैं और वो उससे सत भक्ति कर करके मर्यादा के अंदर सतलोक को प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने बातचीत की सेवादार से कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ सभी धर्म ग्रंथों से सृष्टि के रचनाहार परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, ना केवल एक सदग्रंथ से, बाकी सभी चारों धर्मों के ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जा रहा है। आगे हम अंदर चलते हैं, लोगों से हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम खड़े हुए हैं, जहाँ लोग कई मतलब कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर जगह आप देख पाएंगे कि गीता जी, मार्कंडे पुराण, सारा चीज हर किसी के पास रखा हुआ है। यहाँ पर ज्ञान चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ हम बैठे लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इसका कारण है, मुख्य उद्देश्य है। सर, क्या नाम है आपका? सर, प्रभात दास। सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये सदग्रंथ रखे हुए हैं और ऐसे ही हर जगह हमको देखने को मिल रही है, क्या कुछ कारण है इसका? सर, इसका ये कारण है कि हमारे गुरुजी जो ज्ञान बताते हैं, तो अब इसका प्रमाण देने के लिए हम यहाँ पर सभी लोग ये ग्रंथ निकाल के बता रहे हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है और ये सत्य है जो गुरुजी हमारे बता रहे हैं, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि गुरुजी अपने मनमुखी कुछ बता रहे हैं। मनमुखी नहीं बता रहे हैं, सारा सदग्रंथों से प्रमाणित है और उसका प्रमाण सभी को दिखाने के लिए यहाँ पर ये ग्रंथ रखे हुए। मतलब यहाँ लोग जो आए हुए हैं उनका शंका समाधान किया जाता है? जी भगत जी, बिल्कुल शंका समाधान। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका सच में शंका समाधान हुआ हो? हाँ सर, बहुत सारे लोग अभी जितने भी और जो पहले नहीं सुना था ये ज्ञान, अभी उनने सुना है, फिर उसके बाद उनने प्रमाण देखे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, और वो भी जुड़ने के लिए बोल रहे हैं कि इस संगत से हम भी जुड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो जुड़े हुए हैं साथ में और जुड़ रहे हैं और साथ में। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान यहाँ इतना सटीक प्रमाणिक ज्ञान है कि यहाँ पर सभी यहाँ पर जितने भी उनके सेवादार हैं यहाँ पर सब सदग्रंथ पकड़ के बैठे हुए हैं, और यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं इस महासमागम में उनको यहाँ पर प्रमाणित तौर पर यहाँ पर ज्ञान समझाया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।